मेरे जीवन में तो लैपटॉप ही वो वरदान रहा है जिसने मुझे फर्श से अर्श तक उठाया है। मुझे अच्छे तरीके से याद है मेरा पहला लैपटॉप लेने के लिए मुझे कितने सारे पापड़ बेलने पड़े थे। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना, तो कोई भी ऐसा बड़ा सामान लेना हो तो पूरी पंचायत बैठती है, और 50,000 तक का बजट निकालना, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। तो मेरा पहला कोडिंग लैपटॉप ना लेनोवो का था। इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी वो लैपटॉप जब आया था। उसी लैपटॉप पर स्किल्स सीख कर, कोडिंग सीख कर मैंने बहुत कुछ अचीव किया। खुद से अपना एप्पल का सारा गैजेट्स खरीदना, मैकबुक, आईपैड, आईफोन, पेरेंट्स को उनके लिए अच्छा सा घर गिफ्ट करना, अपना स्टूडियो बनाना, जितने भी सपने, इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाना। वास्तव में देखा जाए तो लैपटॉप एक तरीके से पूरी रोजी रोटी बन जाती है इंसान की। आज मैं आपको ना बेस्ट बजट लैपटॉप्स बताने वाली हूँ। अगर आपका गोल है कि अच्छी सी स्किल आपको मास्टर करनी है, जैसे एडिटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, कुछ भी अच्छा सीखना है, तो उसके लिए बेस्ट लैपटॉप क्या है। और फिफ्थ वाला लैपटॉप जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ वो एक तरीके से ऑलराउंडर है, गुड फॉर ऑल पर्पस है। पूरा ध्यान से एंड तक सुनकर जाना। क्या ज़रूरी होता है लैपटॉप में, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मैंने क्या गलती की थी जो मैंने लैपटॉप लिया था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूँ सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। साथ में टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लैपटॉप अगर आप लेने जा रहे हो, किसी भी दुकान में घुसो, किसी भी कंपनी का लेना हो या फिर अमेजोन ऑनलाइन करना है, हमें सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का ध्यान देना है। रैम मिनिमम आज के समय पर 16 GB आप लेकर चलो। रैम क्या करता है ना, अगर जैसे आप मल्टीटास्किंग चीज़ें करते हो, एक साथ में आपको क्रोम भी चलाना है, वो आईडी चलाना है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर साथ में, तभी अच्छे से चल पाएगा स्मूथली, बिना हैंग किए, बिना आपके दिमाग पे लोड डाले हुए। सो रैम का आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। नंबर 2 में प्रोसेसर का ध्यान देना है, CPU, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। कम से कम इंटेल i5 या फिर AMD Ryzen 5 आप लिख लो, ठीक है। ये प्रोसेसर मिनिमम होना चाहिए। अब प्रोसेसर जितना एडवांस रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना स्मूथ आप सारा काम कर पाओगे। नंबर 3 हमें स्टोरेज SSD का भी ध्यान देना है। वो आपकी पूरे ओवरऑल स्पीड और कैसा एक्सपीरियंस है आपको, कुछ काम करते हुए कितनी जल्दी फाइल खुलती है, पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अगर आपका स्टोरेज ज़्यादा रहता है। स्टोरेज तो आपको पता ही होगा, लैपटॉप में भी स्टोरेज की दिक्कत आती है, राइट। सो कम से कम 512 GB स्टोरेज वाला आप लेकर चलो। बाकी कुछ और फैक्टर्स जो आप देख लेना, डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है, पोर्ट्स हो अच्छे से, बैटरी लाइफ कैसी है, कूलिंग सिस्टम कैसा है, तो ये सब अदर फैक्टर्स है जिनको आप देख लेना। पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है रैम, प्रोसेसर एंड आपका स्टोरेज, है ना। अब मैं आपको कुछ अच्छे लैपटॉप की लिस्टिंग्स बता देती हूँ, ठीक है। पर अगर आप किसी और भी कंपनी में जाना चाहो ना, आप किसी भी नॉन कंपनी में जा सकते हो जो फेमस, जैसे लेनोवो इज गुड, आजकल एसस भी सही चल रहा है, ठीक है। डेल भी एक ठीक नाम है अपने इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। इन लोगों में किसी भी कंपनी में जाओ, जो मैंने रैम वाली बात बताई, रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज, उसका हमें ध्यान रखना है। और एक और चीज़ लैपटॉप में चल के मैं बताती हूँ। जैसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ वो एसर का ये लैपटॉप है, 39,000 अभी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। पर इन लोग का एक चीज़ रहती है, सीज़न के हिसाब से ये लोग प्राइसिंग थोड़ी बदलते रहते हैं। जैसे अभी थोड़ा पीक सीज़न है, 12th स्कूल वाले बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो लैपटॉप चाहिए ही होगा, है ना। तो ये लोग प्राइसिंग बढ़ा देते हैं, तो उसको आप चेक कैसे कर सकते हो। यहाँ बाय हट के एक एक्सटेंशन है जो कि मैंने इंस्टॉल करके रखा है। देखो, बाय हट के आप लिखोगे ना, क्रोम एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लिखती हूँ buyhutke.com, तो उधर मुझे पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी कि यार इसका प्राइस पहले कितना था, ठीक है। buyhutke.com, वेट, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई है। सो ये देखो आगे है वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो था ना, लोड हो जाएगा, ये देखो, और यहाँ पे मैं पूरा हिस्ट्री देख पाऊँगी। तो इसका एक समय पे प्राइस देखो 26,000 था, और अभी कितना हो गया, 39,000 हो गया है। अब हो सकता है कि ऑब्वियसली उस लाइक वो लॉन्च प्राइस बहुत कम पहले रहा होगा। कब था ये, 2025 में, पिछले साल था। तो अभी इन्होंने इंक्रीज़ करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, जैन में इस साल इंक्रीज़ कर दिया है। हाँ, पिछले साल तक कम था, अभी इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये सब आप थोड़ा ट्रैक देख सकते हो। और इधर ये लोग बता भी देते हैं कि इससे कम आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। लोएस्ट प्राइस देखो 23,000 था, हाईएस्ट अभी चल रहा है ना। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना। तो पहला सजेशन मैं यही दूंगी, बजट लैपटॉप है। पर हाँ, यहाँ पर ना बजट वाले लैपटॉप में एक चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रोसेसर हो सकता है i5 की जगह i3 लेना पड़े, है ना। पर जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना, रैम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है।
आई नो बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हम लोग के लिए, तो वहाँ पर आप रैम ज़्यादा मत कॉम्प्रोमाइज़ करना, अगर हो सके तो 16 GB ही लेना, उससे आपको बड़ी आसानी होगी अगर आप आगे चल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ये सब करोगे ना, या फिर रैम बाद में बढ़वा भी सकते हो, ठीक है। मान लो 8 GB का लेते हो तो फिर आप बाद में उसको 8+8 16 करा सकते हो, पर वो थोड़ा तामझाम का काम होता है ना, इससे अच्छा शुरुआत में ही 16 GB ले लो। तो ये पहला आपके लिए सजेशन है। अब ये सारे लिंक्स भी ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा सजेशन जो मैं दूंगी वो एसर का ही लैपटॉप है। इनका जो प्रोसेसर है बेसिकली AMD Ryzen 3 है, ठीक है। 8 GB रैम दे रहे हैं ये लोग, और स्टोरेज जैसा हमें चाहिए उतना ही मिल रहा है, तो इनका प्राइसिंग भी लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। ये लोग थोड़ा बजट लैपटॉप एक्चुअली लेकर आए हैं अभी, ये पहले उतना ज़्यादा पॉपुलर ये कंपनी नहीं था, हमारे टाइम पे सिर्फ लेनोवो ज़्यादा चलता था, ठीक है। अब एसस का ये VivoBook 15 है, यहाँ पर आपको अगेन 16 GB रैम जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, और इसकी प्राइसिंग लगभग 49,000 आ रही है, जो कि पहले आई थिंक डेफिनेटली काफ़ी कम रही होगी अगर आप बाय हेड के फिर देखोगे ना। चलो फट से देख ही लेते हैं। और एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी, एक बार शॉप पर जाकर थोड़ा चेक वगैरह करके देख लेना, एक बार अपना रिक्वायरमेंट्स उनको बताना, डिस्कस करना, सामने चला कर देखना फील किस में आ रहा है, किस में कोडिंग करने में, एडिटिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। और कई बार अगर अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगाते हो तो आप चेक कर लेना रिव्यू वगैरह, सेलर कौन है, कंपनी कौन सी कंपनी बेच रही है, ठीक है। तो इनका लगभग शुरू से ही प्राइस 10,000 कम था पहले, देखो बीच में 36,000 भी हुआ था, तो ये इनका पूरा प्राइस हिस्ट्री है। फोर्थ सजेशन जो मैं आपको दूंगी ना वो है आपका लेनोवो का लैपटॉप। फोर्थ नहीं सॉरी, ये फिफ्थ सजेशन है आपके लिए। ये एक तरीके से ऑलराउंडर लैपटॉप है, काफ़ी प्यारा लैपटॉप है, इस पर आप कुछ भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। एडिटिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है, तो दिस इज़ गुड फॉर दैट, है ना। इसमें आपको 16 GB रैम भी मिल रहा है, प्रोसेसर भी i5 मिल रहा है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब कुछ मिल रही है, स्टोरेज भी हमें जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है। एंड लास्ट सजेशन HP का विक्टर्स लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करूँगी। इसमें काफ़ी एकदम कहते हैं ना एकदम हाई लेवल वाला जो स्पेसिफिकेशंस होता है वो है इसमें। डेफिनेटली जितना आप हाई लेवल स्पेसिफिकेशन में जाओगे, जैसे प्रोसेसर एकदम एडवांस चाहिए, और देखो AMD Ryzen 7 है, मतलब मिनिमम मैंने कहा था आप 5 में जाओ, ये 7 है, तो काफ़ी स्मूथ रहेगा ये लैपटॉप अगर आप लेते हो तो। देखो ये सारा जो मैंने आपको लैपटॉप की लिस्टिंग्स बताई ना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर कुल मिला के आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सिखाए हैं, समझाए हैं, उसी का ध्यान देना है। शुरुआत जैसे मैंने भी काफ़ी एवरेज लैपटॉप से ही की थी, शुरुआत आप कर लो डिसेंट से, मतलब पेरेंट्स पे उतना भी क्या प्रेशर डालना, ठीक है। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि वो लैपटॉप इतना आपको संघर्ष से अगर मिल गया है तो उसका बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए, दिन और रात एकदम मेहनत लगा दो, निचोड़ के अपना बेस्ट दे दो, ताकि खुद से फिर आप अपना मैकबुक परचेज़ कर पाओ, ठीक है। अगर आप मैकबुक में जाओगे तो आपको 3 चीज़ों का ही ध्यान देना है, चिप, रैम और बजट ऑब्वियसली। सो रैम आप मिनिमम जैसे मैंने वहाँ पे कहा 16 GB लेकर चलना। चिप आप देख लेना M1 M2 M3, अगेन वो बजट पे है यार आपके, अगर बजट हाई है तो आप एकदम लेटेस्ट चिप ले सकते हो, अदरवाइज थोड़ा डिसेंट लाइक लेटेस्ट से 2-3 पीछे टाइप्स कर लेना। आई होप आप भी अपने लैपटॉप से हाई वैल्यू बढ़िया से स्किल सीखोगे, अपनी ग्रोथ के लिए उसका इस्तेमाल करोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, खुद को प्राउड फील कराओगे, एंड मुझे भी, क्योंकि मैं भी आपको कितना ज़्यादा गाइड करती हूँ, है ना। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई हैव ए स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट, बिकॉज अगर इतना कुछ आप नॉलेज ले रहे हो तो ज़रूर अपने करियर में, अपने लाइफ में आप कुछ बढ़िया फोड़ रहे होगे। ज़रूर वॉच्ड टिल दी एंड लिख कर जाना, ठीक है। इसी के साथ कोई डाउट अगर रह गया हो ना आपके माइंड में तो आप ज़रूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी आप लोग अपने आप पर, अपने करियर पर काफ़ी अच्छे से फोकस बना कर रखो, है ना। कभी कुछ डाउट हो या फिर ज़्यादा टेंशन हो तो लिख लिया करो चीज़ों को, उससे ब्रेन काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता है, आपके पास नए आइडियाज़ आते हैं, नए सॉल्यूशंस आते हैं। कई बार हम लोग ब्रेन में ओवरथिंक करते रहते हैं और उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, पता है, और जब हम लिखते हैं ना तो वो हमें पता चलता है अरे ये तो कुछ नहीं था, उसका सोल्यूशन भी हम खुद ही फिर फाइंड कर लेते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever